गोविंदाय नमो नमः। हस्तौ वृक्षाल्य, पानी उसका है, बोतल में रखा था वो, थोड़ा सा हल्का भैया, हल्का सा तिलक कर दो। आदित्या बसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा दिलगंते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री विश्वक्सेनाय नमः। गोदाम्बायै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। परात्पर गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। अथ संकल्पः। ओम नारायण 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 नमः। पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय अपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशततमे कलयुगे कलप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूरलोके भारतवर्षे भारतवर्षांतर्गत उत्तर प्रदेशस्थ मथुरा मंडलांतर्गते प्रिया प्रियतम नित्य विहार स्थले हे वृंदावन धामे अस्य रमणरेति क्षेत्रे भोगला आश्रम स्थिते भागवत प्रांगणे देव विप्राणां सन्निधाने 2082तमे संवत्सरे माशानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे शुभे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां तिथौ भौमवासरान्वितायां ज्येष्ठा नक्षत्रे तदोपरिमूल नक्षत्रे वृश्चिक राशिस्ते श्रीचंद्रे मिथुन राशिस्ते श्री सूर्य यथा यथा राशिस्थान स्थे शुभ ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि गुरु महोत्सव पर्वणि अमुक गोत्र उत्पन्नो हम भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम इंद्रेश शर्मा नामनो हम। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थां ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य पर्वणि गुरु दीक्षा पर्वणि श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम अमुक अमुक वैष्णवानाम। सभी लोग जितने भी शिष्य बनने के लिए तैयार हैं, मंत्र लेना चाहते हैं, सभी लोग अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। अमुक अमुक गोत्र उत्पन्ना नाम अमुक अमुक नाम नाम वैष्णवानां भगवद आज्ञा भगवत कैंकर्य रूपस्य दासत्व प्राप्त्यर्थं पंच संस्कार कर्मा हम करिष्ये। अंज जाग्रतो दूरमुदैति दैवं दैवैति दूरंगपं ज्योतिखां ज्योतिरेकं मनः सेवा संकल्पमस्तु शुभाय कर्मारंभाभूत सत्यासंध यजमानस्य कामः। और तो पूजन हो गए, यहाँ इनका पूजन कर दीजिए नृसिंह भगवान का। इनका ओम सशंख चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ओम बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरुणबिंब फलाधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमः। नंदनंदनाय नमः। गोपीजन वल्लभाय नमः। नृसिंहाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। गोदाम्बायै नमः। भगवती श्रीराधिकायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतां माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। गुरु मंत्र इतना छोड़ दिया।
स्वाहा 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 स्वाहा। ओम जगने जगमे जमदेवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नाते हनाकं महिमाना सन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। स्वाहा। जल छोड़ दीजिए। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दुषु न्यूनम संपूर्णतां वादी सत्यः बुद्धियोत्तमच्युताम्। ओम नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ऐसे माथे से लगाए। सम शंकराय नमः ततकृतवे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, गोदम्बा माई की, सटकोप स्वामी की, श्री रामानुज महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाष्यकार शेषावतार श्री स्वामी रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वरदराज भगवान की, श्री तिरुपति बालाजी भगवान की, श्री तिरुनारायण भगवान की, श्री बद्रीनारायण भगवान की, जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। हम आप सबका परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हम आप सब लोग ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। कल भी हमने कहा, अब क्योंकि आप लोग कल जो थे वो नहीं है, अब दूसरे लोग हैं सब, इसलिए सब बातें दोबारा दोहराएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब प्रारंभ में हम लोग कुछ उपदेश सुनते हैं, उसको थोड़ा विलंब हो जाता है तो फिर हम भूलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, शरणागति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, शरणागति ठाकुर जी की होती है। बस कराने वाला एक आचार्य होता है, तो उसी आचार्य के रूप में गुरुजन हमारे सामने व्यवस्थित होते हैं। वे गुरुजन अपनी अपनी संप्रदाय के मतों से आपकी शरणागति कराते हैं। कोई गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में है, आपकी कराते हैं, माध्यम बनते हैं। बाकी शरणागति आपकी ठाकुर जी के लिए होती है, ना कि एक व्यक्ति के लिए। लेकिन क्योंकि एक ने हमारी शरणागति कराई, इसलिए हम उसको पूजते हैं, उसको वंदन करते हैं, उसके प्रति अथाह विश्वास निष्ठा रखते हैं कि इन्होंने हमारी शरणागति कराई, इसलिए हम इनको वंदन करते हैं। और वो निष्ठा, वो वंदन उसी भाव से किया जाता है जिस भाव से ठाकुर जी के प्रति होता है। तो इसलिए ये शरणागति कराने वाले को ही गुरु शब्द कहा गया, गुरु कहा गया है। 4 संप्रदाय हमारे यहां प्रमुख रूप से हैं, श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि। 4 मत हैं, इन चारों की ही शाखाएं हैं दुनिया में। आप जिस भी संप्रदाय का नाम लेते हैं वो इनसे ही प्रकट है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई संप्रदाय इन चारों से कनेक्टेड नहीं है तो उसमें कभी भी किसी की शरणागति नहीं हो सकती है। और अगर कोई वहां शरणागति ले रहा है तो इसका मतलब है फिर वो संभवतः भगवद मिलन में बाधित होगा। श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनकादि, ये 4 हैं। हम आप सब लोग जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं या होने वाले हैं, उस संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री संप्रदाय में 2 संप्रदायों के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। पहली है रामानुज संप्रदाय और दूसरी है रामानंद संप्रदाय। हम आप सब लोग जिस संप्रदाय के अधीन हो रहे हैं वो है रामानुज संप्रदाय। कौन सी संप्रदाय? मूल रूप से नाम क्या है? श्री संप्रदाय। दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो आप श्री संप्रदाय कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप किस भाव से हो। लेकिन उत्तर भारत में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम लोग श्री रामानुज संप्रदाय से हैं। तो रामानुज संप्रदाय हमारा प्रधान है। हमारे रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में 3 बातों को माना गया है, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। एक गेट लगा दीजिए। ब्रह्म, जीव और प्रकृति,
इन 3 बातों का ध्यान हमारे आचार्य चरणों ने किया है। सब मतों के अलग अलग सिद्धांत हैं, हमारा सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हमारा मूल ग्रंथ श्री भाष्य है, जो कि श्री रामानुजाचार्य जी ने रचित किया है। हमारे संप्रदाय के कुछ मुख्य स्थान हैं जिसमें तिरुचि, विशेष रूप से दक्षिण भारत में ज्यादा है। तिरुचि में श्री रंगनाथ भगवान, तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी, कांचीपुरम में श्री वरदराज भगवान और मेलकोटा में श्री संपत कुमार भगवान। वैसे तो 108 दिव्य देश हैं। कितने हैं? हमारे संप्रदाय में मुख्य, हमारे संप्रदाय के स्थानों को कहते हैं दिव्य देश। क्या बोलते हैं? दिव्य देश। तो ऐसे 108 हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तिरुपति तो आप सब लोग गए ही होंगे, नहीं गए होंगे तो सुना तो होगा। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, एवं श्री रंगनाथ भगवान हमारे संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, हमारे इष्ट हैं एक प्रकार से। तो जीवन में आप वृंदावन जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, बद्रीनाथ जाइए, सब जगह जाइए, आप सब जगह देखेंगे शंख चक्र, आपको सब जगह दिखेंगे। आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां भी शंख चक्र विराजमान है। आप बद्रीनाथ चले जाओ, वहां भी शंख चक्र विराजमान है। आप द्वारिका चले जाइए, वहां भी शंख चक्र विराजमान है। आप दक्षिण चले जाइए, वहां तो शंख चक्र ही विराजमान है। तो लगभग सब जगह ठाकुर जी शंख चक्र युक्त विराजमान है। हमारे संप्रदाय में मुख्य रूप से 5 संस्कार होंगे आप लोगों के। कितने संस्कार? 5 संस्कार होंगे। अभी जब आप लोग मंच पर आएंगे तो आपको 5 संस्कारों से युक्त किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सबसे पहला संस्कार क्या होगा? तप्त। क्या होगा? दूसरा होगा पुंड्र। क्या होगा? तीसरा होगा मंत्र। क्या होगा? चौथा होगा नाम। क्या होगा? और 5वां होगा याग। क्या होगा? याग। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहला तप्त। जब आप लोग मंच पर आएंगे तो आपको शंख चक्र से तप्त मुद्रा दी जाएंगी। शंख चक्र को थोड़ा तपन करके उनको श्री अंग पर दिया जाता है, ये तप्त मुद्रा। उसके बाद होगा पुंड्र, यानी कि तिलक दिया जाएगा। हम आपसे निवेदन कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, रोड पर कहीं पर भी तिलक मत कराया कीजिए, क्योंकि हमारे संप्रदाय में तिलक करने का मतलब दीक्षा लेना होता है। आप लोग जब अपनी रील बनवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए जब रोडों पर जो बेचारे बालक घूमते रहते हैं उनसे जब तिलक करवा लेते हो, एक प्रकार से वो आपके गुरु बन गए हैं, इसलिए उनसे तिलक नहीं करवाना है। वे सामने आ जाएं तो उनको 10-5 रुपया दे दो, कुछ खाने के लिए बिस्कुट टॉफी दे दो, लेकिन तिलक मत करवाइए। तिलक आप स्वयं, आज गुरु आपको तिलक दे देंगे, उसके बाद अपने आप तिलक लगाइए। भाई लोगों का तिलक कैसा होगा? यहाँ पर भगवान के 2 चरण श्वेत में, नीचे आसन और बीच में श्री। याद रहे, श्री जो बीच में लगाई है वो श्वेत दोनों चरणों से और आसन से स्पर्श ना हो, उसमें थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। हमारा तिलक देखो। तिलक किसका लगा सकते हैं? पासा। आप लोगों को एक पोटली मिलेगी यहां से दीक्षा के समय, तो पासा श्वेत द्वीप की रज है, सफेद रज, उससे आप ये श्वेत चरण और आसन बना सकते हैं। और रोली मिलेगी, उससे आपको श्री लगानी है। या फिर आप रज का प्रयोग कर सकते हैं, जो तीर्थ की रज है या विशिष्ट स्थानों की रज है, रज का तिलक। आज हमने रज का तिलक लगाया है। या फिर केसर युक्त चंदन घिस के चंदन का तिलक लगा सकते हैं। लेकिन श्री ये तो लाल रोली की ही लगेगी। कई लोगों को हम जानते हैं वो लिपस्टिक लगा लेते हैं यहाँ पे। एक भैया हैं, हमको मिले वो, मैंने कि यार तुमको इतना पसीना आता, तुम्हारी श्री नहीं बहती? वो महाराज जी मेरे पास परमानेंट तिलक है। मैंने क्या है? तो अपनी धर्म पत्नी की लिपस्टिक लेके चलते हैं, बताओ, उसी को ही लगा लेते। बोले पसीना आए चाहे कुछ, मेरा तिलक अखंड है। नहीं, कल का प्रसंग आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना होगा। कल शाम को जो हम प्रवचन करेंगे उसमें हम तिलक की विधि, अपराधों की विधि, अपराध क्या क्या होते हैं और वो सब कुछ बताएंगे। उनमें 32 सेवा अपराधों में क्या अपराध है कि अनुचित वस्तु का अपने माथे पर तिलक प्रयोग करना, केमिकल युक्त वस्तु हो या किसी भी प्रकार की, ऐसी नहीं।
आपको शुद्ध वस्तु ही अपने मस्तक पर धारण, इसीलिए हम पोटली दे रहे हैं आपको, उसमें रज भी है, तिलक भी है और सब कुछ है जो आप लगा सकते हो। अब जब वो पूरी हो जाए तो फिर अपने आप ढूंढ ढूंढ के मंगाते रहना है ना, बार बार हम थोड़ी देंगे, वैसे ही हमारा इतना खर्चा हो गया उसमें। तो शुद्ध वस्तु का तिलक। आज जल्दीबाजी में हो सकता है कि आपका तिलक टेढ़ा मेढ़ा लगे, लेकिन नित्य आपको बड़ा सुंदर तिलक लगाना। और कोई पूछे तिलक कैसा होना चाहिए, जैसा हमारे गुरुदेव का वैसा हमारा तिलक होना चाहिए, जैसे हमारे गुरुदेव धारण करते हैं वैसा तिलक होना चाहिए। माताएं बहनों को पूरा तिलक नहीं मिलेगा, केवल नीचे श्वेत की वी आकृति मिलेगी इस प्रकार से, और उसके बीच में श्री। तो जैसे आप बिंदी लगाते हैं, बिंदी के समान बड़ी ही आप श्री धारण करिए और नीचे दो छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर नित्य अच्छे अच्छे तिलक लगाना। जब तिलक धारण करो तो तिलक कोई और नहीं है, साक्षात हमारे प्रियालाल जी हैं। श्री प्रिया जी श्वेत रूप में हैं और लाल जी प्रिया जी जो हैं वो लाल रूप में हैं और लाल जी के चरणारविंद जो हैं वो श्वेत रूप में हैं। इस भाव से धारण करना है। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी और नारायण की विशेष उपासना, नारायण श्री कृष्ण है और लक्ष्मी श्री किशोरी जी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तो वृंदावन आ जाओ तो वही प्रियालाल जी हैं, दक्षिण चले जाओ तो वही लक्ष्मी नारायण है। इस भाव से सेवा होती है। खूब सुंदर सुंदर तिलक लगाना, रोज लगाना। वैसे तो 12 तिलक की आज्ञा है, 12 तिलक लगते हैं, लेकिन 12 नहीं तो 2 तिलक लगाने हैं। एक तो अपने माथे पे लगाना है और एक यहाँ पीछे गर्दन पर लगाना है। 2 जगह तिलक धारण करके और फिर आप अपने नित्य नियम में जा सकते हो। तो पहला संस्कार होगा तप्त, दूसरा होगा पुंड्र और तीसरा होगा मंत्र। आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। 3 मंत्र हैं हमारे यहाँ, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। उन तीनों मंत्रों की व्याख्या हम करेंगे, माइक पे बोल नहीं सकते, इसलिए मंत्र आप ध्यान से सुन जाना। चौथा संस्कार होगा नाम। आज आपका हम नामकरण करेंगे, एक दूसरा नाम रखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी होती है इसलिए हम सबका नाम तो नहीं बदल पाते, लेकिन जिनका हमको ऊट पटांग नाम लगता है, रिंकी मिंकी चिंकी टाइप, या भाई लोगों का मोंटी टोनी आदि टाइप, उनका हम नाम बदल देते हैं। बाकी अगर आपका नाम जैसे तुषार है, आपका नाम विशाल है, आपका नाम सुंदर है, तो बस भाई लोगों के नाम के आगे लग जाएगा रामानुज दास, और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनके नाम के आगे लग जाएगा रामानुज दासी। अगर नाम आपका उल्टा सीधा है तो वो परिवर्तित किया जाएगा, उसकी जगह पर कोई और नाम रखा जाएगा। बाकी रामानुज दास और रामानुज दासी से आपका नाम परिवर्तित कर दिया जाएगा। वो नाम आपको आधार कार्ड में नहीं चढ़वाना है, पासपोर्ट में नहीं लिखवाना है। जब जब ठाकुर जी के सामने जाओ तब तब आपको उसी नाम से प्रणाम। जैसे हमारा नाम पता है क्या है? तोताद्रीनाथ रामानुज दास, ये हमारा दीक्षा का नाम है। क्या नाम है? तोताद्रीनाथ रामानुज दास। तो हम जब भी ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो इसी भाव से करते हैं, तोताद्रीनाथ रामानुज दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। दूसरी बात, जब हम कहीं कथा में जाते हैं इतनी भीड़ होती है, सब हमको राधे राधे जय श्री कृष्ण आदि बोलते हैं, लेकिन उस भीड़ में हमारा कोई दीक्षित शिष्य है ये कैसे पता चले? तो जोर से अपना नाम बोलना, विशाल तोताद्री विशाल रामानुज दास का प्रणाम स्वीकार करें, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये तो अपने कोई दीक्षित शिष्य हैं। तो नाम, ये चौथा संस्कार। और 5वां संस्कार होगा याग। जब आपकी दीक्षा पूरी होगी तब वरदराज भगवान श्रीमन नारायण भगवान आपके सिर पर पधराए जाएंगे। जब आपके सिर पर पधराए जाएं तो आपको अपनो दीक्षा का नाम बोलना है और किसी एक दुर्व्यवहार का आज यहां त्याग करना है। अब दुर्व्यवहार तो बहुत सारे होते हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, चाय, लहसुन, प्याज और क्या है ये सब कुछ दुर्व्यसन है या दुर्व्यवहार है। एक चीज तो त्याग के यहां जानी है, और ऐसे त्याग के जानी है कि जीवन में उसके प्रति मन ना हो। लेकिन वो वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए बहुत इजी, कोई कठिन वस्तु का। कल एक बहन तो पता है आपको क्या त्याग के गई? हमको प्रणाम किया, अपना फोन रख गई चरणों में। मैंने कहा ये क्या है? बोले फोन त्याग दिया, आज के बाद फोन प्रयोग नहीं। मैंने वाह भाई, आप मत त्याग देना, पर किसी एक भाव, अपने किसी एक दुर्व्यवहार का जब ठाकुर जी आपके सिर पर पधराए जाएं
आपकी अंतिम शरणागति हो रही हो, उस दिन उसका त्याग करना है और फिर जीवन में उस वस्तु की ओर पलट के नहीं देखना है। तो ये पंच संस्कार होंगे आपके। आप लोग धीमे धीमे मंच पर आते जाएंगे। अब आप लोग मौन हो जाइए, सब लोग मौन हो जाएंगे, कोई भी बोलेंगे नहीं। केवल और केवल अपने आराध्य इष्ट ठाकुर जी का स्मरण करते रहो। जो स्वरूप ठाकुर जी का प्रिय लगता है चित्त में धारण करो। अब हमारी बात सुनो, कई लोगों को बहुत विलंब से दीक्षा मिलेगी। जितने विलंब से दीक्षा मिले उतना बढ़िया है। कल दीक्षा क्रम में जितने लोगों ने प्रारंभ में दीक्षा ली, हमने उनको इतने ठंडे ठंडे मुद्रा दी कि उनकी मुद्रा प्रकट ही नहीं हुई। पर शाम को जिनको दीक्षा मिली है उनकी मुद्रा आज निश्चित प्रकट हो गई होगी। क्यों? खूब गरम गरम दी हमने। मुद्रा प्रकट होने का मतलब यहां शंख चक्र दिखने लग जाए। अब आप विचार करो, जब देह पर शंख चक्र विराजमान हो जाते हैं तो एक चीज से तो आप आज ही निवृत्त हो जाओगे कि यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। जब यमराज देखने के लिए आएंगे और जैसे ही देखेंगे कि इनके भुजा पर शंख चक्र अंकित हैं, यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भैया नियम का पालन कीजिएगा, दुर्वचन और दुर्वस्तु का सेवन मत कीजिएगा। हम समय समय पर आज्ञा करते रहेंगे, उन आज्ञाओं का पालन कीजिएगा। अब ये प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं और कोई बात अगर हमारे मन में आएगी तो दीक्षा के बीच में हम बोलते रहेंगे। उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त हम कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं, कोई कथा नहीं सुना रही है, उपदेश है। इस उपदेश को बीच बीच में हमारे मन में कोई बात आएगी तो हम बोलते रहेंगे। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ निरंतर चलता रहेगा। आप अपने नेत्र बंद करके चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करते रहिए। किसी को प्यास लगे या भूख लगे तो वो सहज ही बाहर जा करके जलपान कर ले और फल आदि कुछ पा करके पुनः यहाँ बैठ जाए। दोपहर के बाद जिन लोगों की दीक्षा होगी वो लोग प्रसाद पा लीजिएगा। जिनकी अभी दीक्षा हो रही है यहाँ दीक्षा लेंगे। जो आपको मंत्र दिया जा रहा है पीछे जाकर के कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी क्षमता, वहां बैठ करके आपको माला करनी है। अपने गुरु का, इष्ट का स्मरण करते हुए करना है। अब ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। अब सब लोग यहाँ आते जाएंगे और दीक्षा क्रम लेते जाएंगे। हाँ, आप सबको सूचना मिली गई है कि कैसे कैसे आना है। वैसे ही आइए जैसे सब सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर 20-21 लोग मंच पर आते जाएंगे। हाँ, एक एक लाइन आती जाएगी। वो सब दीक्षा लेके यहाँ बैठेंगे, फिर सबका क्रम हम अपने आप व्यवस्थित करेंगे। बाकी के लोग गुरु मंत्र, गुरु नाम करते रहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की। इसको हटा दीजिए, यहाँ नहीं चाहिए, इधर एक रूमाल दे दीजिए बस। हाँ, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमदयामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरी अधितः स्वधिकस्वास्य रागवंशो वंशवर्धनः भारभत्कथितो योगी योगी सः सर्वकामदः आश्रमः श्रवणच्छामा सुवर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वशः नियन्तो नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यो सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायाप्रियार्होर्हा प्रियकृतकीर्तिवर्धनः विहायस्गतिः ज्योति सुरचिरहुतविभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविरोचनः अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्वेण सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातन सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तितः स्वस्ति स्वस्ति भूतदक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमोर्जितशासनः सप्तातिकः सप्तसः शिशिरः शरभरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः दक्षिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रमकीर्तिनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः
वीर्यः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयावः चतुरस्सो गम्भीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूभुवो लक्ष्मीसुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्म जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः प्रोद्भगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभक्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युर्जरातिकः पूर्वसुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकर्यदिह्यानाद एव च आत्मयोनि स्वयं जाता वैखानः श्यामगायनः देवकी नन्दनः षष्ठाच्युति सह पापनाशनः संगचक्री सारंगधन्वा गदाधरः प्रसंगपाणिरक्षोभ्यः सर्वभरणायुधनमिति ॐ शरण अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अस्मद्देशिकमस्मदीयपरम् मन में नाम है वो, ये मंत्र है, नाम और मंत्र में अंतर होता है। चलते चलो, हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। क्या प्रणाम, चलो वहाँ करना है प्रणाम भैया। अब हमको औरों को भी दीक्षा दें। एक भैया हमसे बोले कि महाराज जी जो पाप हमने किया ही नहीं है उसका त्याग कर दें, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात हुई। मान लो किसी ने कभी चाय नहीं पी, वैसे तो सब पी लेते हैं, पर किसी ने चाय नहीं पी और वो कहे मैं चाय का त्याग कर रहा हूँ, जो किया ही नहीं उसका त्याग कैसे। जो पहले से ही छूटा हुआ है उसका त्याग थोड़ा ही होता है। जो आप करते आए हैं अभी तक दुर्भाव, उसका त्याग करना है जब ठाकुर जी की शरणागति हो तब, ठीक है। दूसरी बात, कई लोग बार बार पूछ रहे हैं सूतक पातक में तिलक लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए कई बार ऐसी घटना घर में घट जाती है कि सुबह सुबह ही कुछ अनुचित समाचार मिल गया, अब घर में सूतक हो गया, अब क्या करें। तो फिर स्नान अगर किया है तो जल का तिलक लगा सकते हो, जल हाथ में लेकर के और जल का तिलक धारण कर सकते हो, ठीक है। नारायण ओम नारायण ओम क्लीं हृदयाय नमः क्लीं शीर्षे स्वाहा क्लीं शिखाय क्लीं कोचाय ओम हरिर्विदध्यान ओम सर्वरक्षान्न संग पद्मः पदकेन्द्रपृष्ठे धरारिचापासं जले समाम रक्षसमर्थमूर्ति यातो गणेभ्यो वरुणस्य पासः थले समाया बटमामनो व्याति विक्रमः केवति विश्वरूपः दुर्गे छटव्याजमुखादिश प्रभुपाया नृसिंहो सूर्यूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्निपतश्च गर्भः रक्षत्वसो माध्यनयज्ञकल्पः स्वदंष्टयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटे सुतविप्रासो सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान् मामुखधर्मादात् नारायणः पातु नरस्य हासात् दत्तस्तयोगादथयोगनाथः पायातु गणेशः कपिला गर्भबन्धना सनत्कुमारो उदकामने शीर्षा मां पददेवहीर्नाथ देवर्षिवर्या पुरुषान्तरान्तात् गुरुमो हरिर्मां निर्यातशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातपथ्यात् द्वन्द्वात् भयात् शुभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवदात् जनान्तात् बलो गणात् कोशपशान्त्रहीन्द्राः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणः प्रमादात् कलकी कले कालमला प्रपातु धर्मावनायुर्कृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गममात्तवेणुः नारायणः प्राणोदात्तशक्तिर्मध्यं दिने विश्वरीन्द्रपाणि देवोपराणे मदोग्रधन्वा सायं तथामावत माधवो मां दोषीः से केशोत्तराद्राधे निशीथे को वदपद्मनाभा श्रीवत्सधाम पररातईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यानसन्धं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान् नलदिग्नेमि भगवत्समर्थात् भगवत्प्रयुक्तं
दन्तग्धि सैन्यमासु कक्षं यथा वात हतो हुताशः गदे सनिस्पर्शन विस्फलिंगे निस्पिंड निस्पिंडजितप्रियाशी कुसुमाण्डवैनायक यक्षरक्ष भूतगृहश्चूर्णे चूर्णयारिन् भंयातधान प्रमथ प्रेत्यमाति पिशाच विप्रहगरुणदृष्टिं धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरो हृदयारिकम्प्यन् तं त्रिकुधारा शिवरार सैन्यमीश प्रयुक्तो मवचिन्दिचिंसि चक्षुंस चरमच्युतछन्दसादया दिशामघो नाम हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत केतिभ्यो नृप एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतोभ्यो भयो वा शर्वणेदान भगवान् नामरूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु संचयं सद्यो येन शेया प्रतीपका गरुणो भगवान् स्तोतस्तो वच्छन्दो मयः प्रभु रक्षत्त से सगिख्येभो विसुक्सेन सुनामभि सर्वापदभ्यो हरे नाम रघुनाम युधानिनः बुधीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तुपार्कभूषणा यथा हि भगवानेव वसुधा सच्यत् सत्येनासेन नास्तेवा यकैतात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिसमा तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि भगवान् ओम हरिर्वेदाध्यान सर्वशांग पद्मः पदकेन्द्र पृष्ठे दरारिचरमाशकृते सुचाप पाषाणदधान शुक्नो शुभाहो धरे समां रक्षतमसमूर्तिर्यादव गणेभ्यो वर्णस्य पाशा स्थले समायावटमा मनोव्याति विक्रमः केवतिस्वरूपः दुर्गे षड्व्याजमुखादश प्रभु पायान्दसिंहो सुरयूथपारि विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्निपतश्च गर्भः रक्षत्त सोमाध्यनयोगकल्पा सुदंशयो नीतधरो वराः रामोदकूटे सुदविप्रवास सलक्ष्मणो व्याधभरदाग्रजोस्मान् मामुग्धर्मादखिलादात् प्रमादान् नारायणापात नरस्य हासात् दत्तस्तयोगा तथ योगनाथा पायात् गुणेशः कपिलः करप्रबन्धनात् सनत्कुमारो वतु कामदेवा है शीर्षा मां वसुदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषान्तरान्तात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पार्थपद्याद्वन्द्वाद्भयादृशभुवनजितात्मा यज्ञस्य लोकारवदाञ्जनं बलोगणादघोषवशान्द्रहीन्द्रा द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणः प्रमादात् कलकी कले कालमला प्रभातो धर्मावनायोर्कृतावतारः मां केशवो गदया पातरव्यात् गोविन्द आसङ्गममात्तवेणुः नारायण प्राणोदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विश्वरीन्द्रपाणि देवो परायणे मदहो गधन्वान् सायं त्रिधामावतु माधवो मां द्विशेषी केशोत्तरात्रातय निशीत एको वद पद्मनाभा श्रीवत्सधाम पररातयि स प्रतीशोषिधरो दामोदरो म्यनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् चक्रवर्ती भगवान् तंतुकुंधारा शिवरार सैन्यमीश प्रयुक्तो मवचिन्धि चिन्धि चक्षुंसि चरमच्युतछन्दसादया दुषामघो नाम हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत केतिभ्यो न एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतोभ्यो एव सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु संचयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपका गरुणो भगवान् स्तोतस्तो भच्छन्दो मयः प्रभु रक्षत्तु शेषकृक्षेभ्यो विश्वक्सेन सुनामभिः सर्वापदभ्यो हरे नाम रूपनाम युधानिनः बुधीन्द्रियमनः प्राणान् पाण्डुपार्षदभूषणः यथैकात्मानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणा युधलिङ्गाख्या धत्ते शक्ति समाया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरि दीक्षितमता समन्तात् अन्तर्भगवान् राहन लोक भयं सुनेन सुदेजसा समस्तेज मघवन्नितमाघातं वर्म नारायणात्मकं विजय सिंह सायेन दंसतो सूर्योदपात् एतद्धारयमाणसो ओम हरिओम तत्सत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीमते नारायणाय नमः श्री परमात्मने नमः ओम हरिर्पदाध्यानं सर्वक्षान्यस्तांगपद्मः पदकेन्द्रधरारिचर्मासिकदेशजापा पाषाणदधान शुकुनोष्टुबाहु जले सुमां रक्षतमत्समूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले समायावटमा मनोव्याति विक्रमः केवतविस्वरूपः दुर्गे षट्व्याजमुखादिषु प्रभु पायान् नृसिंहो सूर्यूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्निपतश्च गर्भः
रक्षत्सु माध्यनियोगकल्पः सुदंशयोनितधुरो वराः रामोदकूटे सुदविप्रवासो सलक्ष्मणो व्याभर्ता कृतिस्मान् मामुखधर्मादखिलादात् प्रमादात् नारायणापात नरस्य हासात् दत्तस्तयोगादतयोगनाथ पायात् गुणेशा कपिला करबन्धनात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाहै शीर्षां मां पददेवहेलात् देवर्षिवर्यः पुरुषान्तरान्तात् कुर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पादपथ्यात् बलोगणात् कोशवशान्द्रहेन्द्र दहिपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणः प्रमादात् कल्की कले कालमला प्रपातु धर्मावनायुर्कृतावतारः मां केशवो गदया पादरभ्यः गोविन्द आसङ्गमात्रेण नारायण उदत्त शक्तिर्बन्धिन्दने ईश्वरीन्द्रपाणि देवो पराणे मधुः
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं। आवाज़ आएगी तो फिर जरा भी तेज हो जाएगी तो आ जाओ गुरु जी। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। विष्णवे प्रभविष्णवे वै सम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरुवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुमानवा स्वं को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्। भीष्मुवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् सुमत्स्यश्च यजमानस्तमेव च अनादिं घनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुनित्यं सर्वदुःखातिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवं केशवे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः तद्भक्ता सर्वैरसेनरः सदा परमं यो महत्तेजं परमं यो महत्तपः पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतानां च भूतानां यो यतः सर्वाणि भूतानि भक्त्यादिगागमे यस्मिंश्चर्ययान्ति पुनरेव गच्छे लोकस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रं मे शृणुपाभयाभं यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिर्गीतानि तानि वचामि ओम सुरेशः शरणं शरणं श्रीरः प्रजाभव अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वरः सिद्धि सिद्धि सर्वादिरक्षितः प्रकाकविरये आत्मा सर्वयोगविनिश्रितः असुरसुमनः सत्या समात्मा संहिता समा मोघा पुण्यदीकाख्या बृहकर्मा वृथागति रुद्रबहुशिरः वृषयोनि शुचिस्रवा अमृता साधुदानुर्वरारोहो महातपा सर्वगा सर्वविदभानुर्दिशसेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यंगो वेदांगो वेदविदकवि लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षा चिदा चतुरात्मा चतुर्विभुः चतुर्बाहु चतुरात्मा चतुर्विभुः चतुर्दंष्ट चतुर्भुजः राजष्णभोजनं भोक्ता सहिष्णुः उपेन्द्रो वामनो प्रांशुर्भोगसुरचित्ता अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो दत्तात्मान्यमो यम वैद्यो वेद सदा योगी वीरा माधव मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साह महाबल महारुद्र महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवभूषेमानेनात्मा महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासा सदांगति अनिरुद्धा सुरानंदो गोविंदो गोविदाम्पति मरीचिर्मनोहंसा स्वर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभा सुतपा पद्मनाभा प्रजापति अमृतो सर्वजघिन्दासिरा अजो दुर्मर्षणा साधा विशुद्धात्मा सुरारिः गुरुगुरुतम मोधाम सत्या सतपराक्रम हिंसो निमिषासग्री वाचस्पतिनिदारधि आग्रणी ग्रामीणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहद्रपात् आवर्तनोन्वृत्तात्मा समृता संप्रमर्दन संवत्सरो वह्निरनितो धरणीधर
प्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वे विश्वे विभु सदगर्ता सदगता साधु जहनो नारायणो नरः असंख्य प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृष्टि संकल्प प्रकहि प्रकभो विष्णु प्रकभरवा प्रकोदरः वर्तमान वर्तमान सागर सुदर्शो दुर्दरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुना रूपो भयद्रूपो विष्ट प्रकाशन ओजस तेजो दिग्धात्मा प्रतापन चंद्रा सुभान काम काम कृत कांता कामा काम प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महासना अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्रजित अनंतजित शिष्टि नहुसो भृशा क्रोधा क्रोध कृत्कृता विश्वबाहुर्महीधर अच्युतो प्रताप प्राणा प्राणदो वासुवानुजा अपाम प्रतिष्ठिता स्कंद स्कंदर ओदर्यो वर्तो वायु वाहना वासुदेव वृद्धबाहुनुरादेव पुरंदरा अनुकूला सदावर्ता बंदी पद्मनिरीक्षण पद्मनाभोरविंदाक्ष गर्भशैव महदीर्दोत्मा माक्षुध्वज सर्वलक्ष लक्षणो लक्ष्मीवान सपतंजय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरो सह महिधरो महाभागो उद्धव शोभणोतिभ करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसाय विवात्मा व्यवस्थान संस्थान स्त्र ध्रुव परिधि परम तुष्टुष्ट पुष्कु सुवेक्षण राम राम गुजो मार्गो नयो नयो नय वीर शक्तिमता श्रेष्ठ धर्मो धर्मोत्तमा वैकुंठा प्राणा प्राण प्रणपतु खंडगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुनाथक्षदारितो स्वरसा काला परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो व्याल विक्रमो विक्रमी विक्रम महाभोगो महाधन अनिवर्ण सदविष्टो भूर्धर्मूजोपो महामखा नक्षत्र नेमि शक्ति क्षमा क्षाम समीहन इज्जो महिज्यश्च कृत शत्रताम गति सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानवत्तमा सुप्रता सुमता सूक्ष्म सुगोसा सुगतस्वरत मनोहरजीत क्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वाप्न सुवसो व्यापी नैकात्मा नक्रपता वत्सलो वत्सलो वत्स्यत्नो गर्भधनेश्वरा धर्मगुप्त धर्मी सत्यक्षम अज्ञात शस्त्रासु वधात्तक्षणम कविष्णेम शक्तिसुभूत महेश्वरा आदिदेव महादेव देवस्ते भरगुरु उत्तर गोपति गोप्ता गामी प्रार्थना शरीर बुद्ध भोक्ता पिंद्रो भूतक्षरा सोपो मृतको सोमा पुरु जित पुरु सप्तमा विनियोजय सत्संगो दशाहार सत्यताम पति हसले अजो महारः स्वाभाव्यो जितमित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सकधर्मविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो वेदनीपतिः त्रिपदस्थिराजक्षा महासंग्राजकांतक महावराहो गोविंद सुबीड़ कनकागति घो गंभीरो ज्ञानगुप्त गदाधर वेदा स्वामी कृष्ण दृढ़ शंकर षडोच्युत करोड़ो वरड़ो शंकर षडोच्युत अच्युत पुष्कराक्षो महामनाः भगवान भगानंदी बनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिर्गतः सुधान्वासन परसुरधारुग्रमणपदः दिव्य स्पष्ट व्यासो वाचस्पतिर्यो निज जो नाम सुनगा छोड़ दे करो बीच निष्ठा शांति प्रायण स्वांग शांतता सृष्टा कुमधा कौलेक्षण लेशय गोहितो गोपुत्र गोप्ता वृषभाव वृषप्रिय अनिवर्तिन वृतात्मा संक्षिप्ता सिंपक्षव श्रीवत्स वक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीदा श्रीनिवास श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्री मालुपुत्रा कर कर
चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभागो दुरारिः वांगो लोकसारंग सोमतु संतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः प्रभा सुंदरा सुंदो रत्नाभा करोतः हरगोवादिनासंगी जयंता सर्वविजयी धर्मेन्द्र अक्षोभ्या सर्वादी सरेश्वरः महाभगो महागणको महाभूतो महाभूति मुदाकंदरः कंदा प्रजन्नः पावनो निरा अनुधारण भगवो सर्वज्ञा सर्वतोमुखः श्रीवासुदा सिद्धा सत्यतावनः नग्रोधो दुम्बरोस्वस्थ चाणुराग्निषूदनः अगासाजी शास्त्रजिह्वा सप्तविधा सप्तवाहनः अमूर्तिरघोचिन्त्य भयकृत भयनाशनः अणुर्भैतकशास्त्रो गुणभिन्नगुणोमः अधिकाश्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतकरितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमाश्रमणाक्षामा स्वर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदा दंडो धनुहितातम अपराजिता सर्वसहो नियंता नियमोयमः तत्वान् सात्विका सत्या सत्यधर्मपरायण कविव्रायात् व्यारोहा प्रेकृतिवर्धनः विहाय सगति ज्योति सुरुचिर्हुतविभु कविर्विरोचनः सूर्या सरिता रविरोचनः नंदो नंदो भोक्ता सुगतो नेगतो गृजः अनिर्विनाशदामनसि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातन सनातनतमः कविरा कविरा प्रियः स्वस्ति 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 दक्षिणः रौद्रः पुण्डलीचक्री विक्रमूर्जिशासन सप्ताधिकः सप्तशः शिशः सर्वरीकरः गुरुरापेशरो रक्षो दक्षिणा दक्षिणाम्बरः विद्वत्मो विद्भयः पुण्य श्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्य दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः परवस्तु पुनन्तश्रीजितमनुर्भयापः चतुरस्रोगं वीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशा अनन्तगुरुलक्ष्मी वीरोजिराङ्गद जनो जनो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम अधारनिलयोधाता पुष्पहासा प्रजाकर प्रदुगा सत्पथाचारा ध्वजा प्रणवपुः प्राणप्राणनिलयः प्राणभत् प्राणजीवन सत्तं तद्विवेगात्मा जन्मस्तुजरातिका भूर्भुवस्सुतारा सविता प्रपितामहः यज्ञ यज्ञपतिर्यज्ञ यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकर्यज्ञगुह्यामन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकिरन्दनाशा चितीसा पापनाशनः संगचक्री सारं धन्वा गदाधर तथांगवाणीरक्षोभ्यः सर्वप्रहणायुधः नमैति सर्वप्रहणायुधः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं रेखवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगुरुज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ विश्वं कभी ज़्यादा बात करना है ये तो हमें मर्जी जहाँ से करना होती है परंतु जहाँ तो कुछ विस्तार करना है अगर तुम वहाँ से लेकर के तुम दरबार हो जाओगे और तुम्हारा कोई भी बात वो नहीं होगी एक बार यहाँ से करो यहाँ से करो फिर जब तुम दोबारा शुरू करना यहाँ से शुरू करो और सरल और प्रेरणा की रहने वाली चीज़ को और जो पीछे करो लास्ट में किया जाए ओम विश्वामित्रभगत्कारो भूतभव्यभवद्गुरु भूतकृतभूतभावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च भूतानां परमागति अव्ययपुरुषसत्यक्षेत्रक्षर एव च शिवस्थाणुर्भूतादिव्यः सम्भवो भामनो वर्ता प्रभवः प्रभवतीश्वरः शम्भो शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महासुना अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अपरमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो वरप्रभु विश्वकर्मामनोत्तष्टा श्रेष्ठा शिविरोद्रुहा गुराविहसा सुधा कृष्णो लोहिताक्षापदातनः प्रभूतबुधामो विक्रम मङ्गलं परम् ईशानः प्राणः प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः अनुत्तमो दुरासः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं सर्वं दुःसरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज
राजः सर्वेश्वरा सिद्धि सिद्धा सर्वाभिरक्षिता दुर्गा कपिरयेयात्मा सर्वयोगे विनिष्ठितः स्वदेशमना सत्या समात्मा समिता समा अमोघा पुण्यरेखाख्यो भृगर्भामृगति भवशिरावा भृगुष्वयोनि शुचिस्रवा अमृतसानुर्भरारो महातपा सर्वगा गर्भशिवानुदेशं क्षेत्रं जनागणः वेदो देवृगवेन वेदान्तो देवृकवि लोकाध्यक्षो धर्माध्यक्षाचितादि चतुरात्मा च द्रव्युः चतुर्निष्ठचतुर्भुजः राजभोजनं भोक्ता विराजया अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु वैद्यो वैदि सदा योगी वीरः माधवो मरु अतीन्द्रियो महामायो महसाहो महाबला महावीरो महाशक्ति महानदे अनिर्देशो भूषेमानिरात्महानदे महेशासो महिवर्ता श्रीनाशा सतांगति अनुधासुरानंदो गोविंदो गोविदामति हरिजनमनसा गुरुनोपतिवत्तम हरिनाथा सुतपाह सुतमति ततो सर्वहिंसा संसरा अदे दुर्गा समासाता विश्वात्मा सुरारिः गुरुगुरुतम धामा सत्या सदवरात्म विश्वनि सहस्रगिरि वाचस्पतिर्गारति समुद्रा विश्वात्मा सहसा घरग्रभा आवर्तनं वितात्मा विता समुद्रा आसमसर भुवनिहर भुवनिधरा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा सर्वकर्ता सर्वदासा तो जन नारायणो नर असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्टा शिष्टि सिद्धार्था सिद्धि संकल्पा सिद्धिदा सिद्धि साधना प्रकाही भो विष्णु प्रति वरवा प्रकोदर परधनो वर्धमान सर विद्यासागरा सर्वभावी महेंद्रो भवितोपसु वैग्रूपो भद्रूपा सुविता प्रकाशना ओजस्ते ज्योतिधरा प्रकाशात्मा प्रतापना यद्यस्पष्टाक्षर मंत्र चंदासुराति दासुभानु सदग्रेसरः सदधर्म पराक्रम भवन्नाथा पवना पावनो नः कामहा कल्पकृतान्ता कामा कामकदानो सुगाजगदी गावर्तो नैनमहासन विश्वदेवरूपश्च सात्विकदानन्दये तेजोविशेषाश्रितैलाशिकन्नी नमसंसा बोधाविकृतकर्ता विश्वभावो महिधनः कृता प्राणः स्वामिवेदाना प्रभृतः छन्दस्कन्धरधरो वर्गो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवो पुरन्दरः अशोकसारणस्तारासुरसुरजनेत्रः अनुकूलासदावर्ता कविवेदनिवेक्षणः अरुणासरभोगी गृहविधि सर्वलक्षणलक्षणो लक्ष्मीवात्सल्यञ्जय भिक्षरो महीधरो महाबाहो वेगवान वितासना क्या कर रहे थे उद्भवाचोमणो देवा श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता घनोग्भ व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव प्रार्थी परमस्पष्टस्तुष्टा पुष्टा सुभेक्षणा रामो विरामो विद्यो मार्गो नेयो नयो नया वीरा शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमा वैकुंठा पुरुषा प्राणा प्राणदा प्रणवा प्रतु हिरण्यगर्भा शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथो क्षजा चितो सुदर्शनः काला परमेष्ठी परिग्रह सर्वदक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमभ्यम् अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विन्नास्तविष्टो भूर्धर्मयोगो महामखा नक्षत्रे नक्षत्रे नक्षम श्यामासमनः यज्ञो यज्ञस्य कृतो सत्रं गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुब्रता सुमुखा सूक्ष्मा सुघोषा सुखदा सुरे मनोहरोजित क्रोधो वीरबाहुर्वाहरण स्वात्मा स्वव्यापी नैकात्मा नैकर्मति वत्सरो वत्सरो वत्सीरत्नं गर्भोधनेश्वरा धर्मकर्मक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता लक्षणा गवस्तनेमि सत्वस्ता सिंधो भूतमहेश्वरा आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातना शरीरभूतभोक्ता ग्रेन्द्रो भूतदक्षिणा सोमकुमृत्वा सोमा पुरुषोत्तमः निनियोजतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः जम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयन्तकः अजो महारः स्वाभाव्योजितमित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्माद्रिविक्रमः महर्षे कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महासिंहकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुसेनः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदाः साङ्गोजितः गृह्णो दृढा सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षा पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगः नन्दी वनमालाः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिव्यस्पृक्तिव्यासो वाचस्पतिदेवो निज सामो सामगा साम निर्वाणं भेखजं भिखक्
संन्यासकृत्यमाशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभांगा शांतिदा स्रष्टा कुमुदा कुवलेशया गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्तो वृषप्रियः अनिवर्ते निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेम कृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपते श्रीमतांबरः श्रीदा श्रीसा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः सक्षा संगासुतानन्दो नन्दिर्ज्योतिगणेश्वरः सुविदिता विधेयात्मा सतकीर्तिर्चिन्न संशयः उदीर्णा सर्वतश्चक्षुरनीसा सात्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशो